हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोशल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 8th की बुक की स्टडी कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की बुक हमारा राजस्थान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 18th सेंचुरी राजस्थान। आपको याद दिला दूं, यदि आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार मराठा लोगों ने राजस्थान पर अटैक करना स्टार्ट किया 18th सेंचुरी के अंदर। साथ ही साथ इस चैप्टर में ब्रिटिश लोगों के द्वारा किए गए अटैक के बारे में भी बताया गया। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है सिचुएशन ऑफ राजस्थान इन 18th सेंचुरी। देखिए, राजस्थान में 18th सेंचुरी के अंदर सिचुएशन ये थी कि मराठा लोग बार बार अटैक कर रहे थे। मराठा लोगों को सक्सेसफुली यूनाइट करने का काम शिवाजी ने किया और औरंगजेब की डेथ के बाद मराठा लोग और अधिक शक्तिशाली हो गए। औरंगजेब की डेथ जो है 1707 के अंदर हुई। इसके बाद मराठाओं को यूनाइट करने का काम शिवाजी ने किया और मराठा लोग लगातार अपनी पावर को इंक्रीज करते गए और वो राजस्थान, मालवा यानी गुजरात की तरफ बढ़ने लगे। राजस्थान में सबसे पहले मराठा लोगों ने जो अटैक किया था वो किया था मेवाड़ के ऊपर। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस लेसन में से एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मराठा एंटर्ड इन मेवाड़ इन 1711। तो डेट याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ली जाए। मराठा एंटर्ड इन मेवाड़ इन 1711। पेशवा बाजीराव सेट हिज गोल फ्रॉम अटक टू कटक। ये भी आपको याद रखना है, पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे मराठाओं के रूलर थे, इन्होंने अपनी अटक से लेकर कटक तक की जो विस्तार की योजना थी वो बनाई थी। मैं आपको बता दूं, अटक जो है वो गुजरात में और कटक जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स है जैसे कि 1726 जिस समय अटैक हुआ था कोटा और बूंदी पर। यह अटैक भी मराठा लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो अटैक हुआ था वो हुआ था मेवाड़ पर। इसके बाद में नेक्स्ट डेट है हमारी 1728 की, जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा ने खिराज यानी कि लैंड रेवेन्यू टैक्स या प्रोटेक्शन टैक्स आप इसे कह सकते हैं, मराठाओं को देना एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से वो स्टेट थे जिन्होंने खिराज देना स्वीकार किया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 1735 में बाजीराव ने अपनी मदर, अपनी माता जी को भेजा ऑन पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पर भेजा इन राजस्थान और कलेक्टेड चौथ यानी कि टैक्स वसूल किया। राजस्थान के राजाओं से बाजीराव सेकंड ने टैक्स वसूल किया। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बाजीराव ने अपनी माता को जो भेजा उनका नाम क्या था, कमेंट में करके बताइएगा। एफर्ट्स ऑफ यूनिटी। देखिए, यूनिटी के लिए एफर्ट्स यानी राजस्थान के राजपूत राजाओं ने कई बार कोशिशें की कि भाई आपस में एक हो जाए। तो हुर्डा कॉन्फ्रेंस ऐसी ही एक मीटिंग थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुर्डा कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 17 जुलाई 1734 एट हुर्डा विलेज इन भीलवाड़ा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू यूनाइट राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मराठास। आप इस सब चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये जो हुर्डा कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाराणा जगत सिंह सेकंड जो थे मेवाड़ के, उन्होंने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था। इस मीटिंग में और भी कई रूलर्स सम्मिलित हुए जैसे कि जयसिंह ऑफ आमेर और अभय सिंह ऑफ जोधपुर। कोटा से भी एक राजा इसके अंदर सम्मिलित हुए थे, आप उनका नाम मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके बोर्ड में भी टॉपिक काम आएगा। आपको याद रखना है कि इस हुर्डा जब कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फेल हो गई थी, ठीक है ना। इंटरफेयर ऑफ मराठास। अब देखिए, मराठाओं का इंटरफेयर जो है और भी बढ़ गया। जैसे कहानी हम आपको बता रहे हैं कि एक थे महाराणा अमर सिंह जो कि मेवाड़ के थे और साथ ही साथ एक व्यक्ति थे सवाई
जयसिंह जो कि जयपुर के राजा थे, इन दोनों के बीच पैक्ट साइन हुआ कि महाराणा अमर सिंह की जो बेटी है, ठीक है, उसका नाम है चंद्र कुंवर बाई, इन दोनों का यानी कि महाराणा अमर सिंह और सवाई जयसिंह के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ कि महाराणा अमर सिंह जी की बेटी जो है चंद्र कुंवर बाई, उसका विवाह सवाई जयसिंह से होगा और जो पुत्र पैदा होगा वो नेक्स्ट रूलर होगा। तो पुत्र जो पैदा हुआ उसका नाम था माधो सिंह, और ये पैक्ट की एक कंडीशन थी कि जो किंग होगा वो माधो सिंह होगा। लेकिन ये विवाद आगे और बढ़ गया, जबकि सवाई जयसिंह जो थे जयपुर के, उनकी ऑलरेडी एक पत्नी थी और उनसे भी एक बेटा था बड़ा, ठीक है, जिसका नाम था ईश्वर सिंह। तो जो जयपुर सक्सेशन स्ट्रगल था, इट टुक प्लेस बिटवीन माधो सिंह एंड ईश्वर सिंह। तो ईश्वर सिंह वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सवाई जयसिंह। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में युद्ध जो हुआ, ठीक है, वो किसका युद्ध हुआ? राजमहल और बगरू का। तो माधो सिंह वन द बैटल विद द हेल्प ऑफ हिज मैटरनल अंकल महाराणा जगत सिंह एंड मराठा। तो माधो सिंह ने मराठा लोगों की हेल्प ली और साथ ही साथ महाराणा जगत सिंह जो थे, जो उनके मामा जी हुआ करते थे, उनकी भी उनको मदद मिली, ठीक है। साथ ही साथ चीफ मल्हार राव होलकर जो थे, उनकी मदद भी उन्हें मिली। मल्हार राव होलकर जो थे, ठीक है, और साथ ही साथ ईश्वर सिंह जो थे, उनको हैड टू कमिट सुसाइड, यानी उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो ये सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने शॉर्ट में थोड़ा आपको समझा दिया है, तो आप इसे जयपुर सक्सेशन स्ट्रगल यदि टॉपिक आता है बोर्ड में तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रगल है जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल। तो द जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन राम सिंह एंड भक्त सिंह। ये नाम जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल किस किस के बीच हुआ, राम सिंह और भक्त सिंह। तो यहाँ पर आपको मैंने फोटो में दिखा दिया है, ये दोनों राम सिंह और भक्त सिंह, देखो किसे भयानक युद्ध लड़ रहे। तो इसमें भी इंटरफेरेंस देखने को मिला ऑफ पेशवा, सिंधिया एंड होलकर्स, यानी ये सभी मराठा डायनेस्टीज थी, यानी मराठा लोगों ने यहाँ पर भी इंटरफेयर कर दिया, ठीक है। इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ भाई? देखिए, इस युद्ध का जो रिजल्ट हुआ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि दो बिल्लियों के झगड़े में जो बंदर के आ जाने के बाद हुआ। राम सिंह गॉट हाफ द किंगडम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मराठा, यानी यहाँ पर राज्य के दो टुकड़े कर दिए गए और जो इकोनॉमिकल, सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन जो थी जोधपुर की, दैट वाज रूइंड। रूइंड का मतलब नष्ट हो गई, बिल्कुल बिगड़ गई। तो लड़ाई से कभी किसी का फायदा होता भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेवाड़ सक्सेशन स्ट्रगल। यहाँ पर छोटे छोटे मैं शॉर्ट पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ, जिसे आप बोर्ड में भी लिख सकते हो। तो देखिए, मेवाड़ सक्सेशन स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन हरि सिंह एंड रतन सिंह। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये दोनों के नाम मेवाड़ स्ट्रगल सक्सेशन स्ट्रगल के अंदर। तो जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल राम सिंह और भक्त सिंह के बीच हुआ, जयपुर वाला ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ, और मेवाड़ हुआ हरि सिंह और रतन सिंह के बीच। बोथ ट्राइड फॉर द मराठाज हेल्प, या आप कह सकते हैं बोथ ट्राइड फॉर द हेल्प फ्रॉम मराठाज। दोनों ने मराठा लोगों से हेल्प प्राप्त करने की कोशिश की और मराठा लोगों ने इंटरफेयर भी किया। इंटरफेरेंस ऑफ द मराठाज फाइनली डिस्ट्रॉयड द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ की भी स्थिति बिल्कुल जोधपुर की तरह हुई और सारी की सारी स्थिति खराब हो गई। अब कहानी में आते हैं ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश एंड देयर ट्रीटीज। तो राजपूत लोगों का जो डर था कि मराठा लोग आएंगे और उन पर अटैक करेंगे, इसका फायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश हैड टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ब्रिटिश लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। जो राजपूतों का डर था मराठाओं के खिलाफ, इसका उन्होंने फायदा उठाया और राजपूतों से कहा कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। तो उनसे जो है ट्रीटीज करने लगे, यानी संधि करने लगे प्रोटेक्शन के नाम पर। भरतपुर was the first state to accept the treaty with the British, और ये जो ट्रीटी थी ये 1803 के अंदर सितंबर में हुई थी। आपको याद रखना है which was the first state to accept the treaty with the British। तो आंसर होगा भरतपुर।
सिरोही साइन द ट्रीटी एट लास्ट इन 1823। तो लास्ट में ट्रीटीज किसने साइन की थी? वो साइन की थी सिरोही ने। आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे एमसीक्यू बन सकते हैं। रिजल्ट ऑफ द ट्रीटीज, देखिए रिजल्ट्स को हम इस तरह से देख सकते हैं। नंबर 1 है द ब्रिटिश बिगिन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द राजपूत रूलर्स। जैसा कि हमने जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ के मामले में देखा कि मराठा लोगों का इंटरफेयर जो है राजपूत लोगों के इंटरनल अफेयर्स में भी होने लगा था। नंबर 2, द कंडीशन ऑफ जागीरदार्स बिकेम वर्स। जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, राजाओं के अंडर काम करते थे, उनकी कंडीशन और खराब हो गई क्योंकि उनका काम अब ब्रिटिश लोग करने लगे थे। नंबर 3 है क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन टू एंटर इनटू राजस्थान टू स्प्रेड क्रिश्चियन रिलीजन। क्रिश्चियन मिशनरीज राजस्थान में आने लगे थे और साथ ही साथ वो क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे, लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने लगे। द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द कॉलोनियल प्रोग्रेस ऑफ द राजपूत रूलर्स। यानी ब्रिटिश लोगों ने राजपूत रूलर्स के द्वारा की गई सारी तरक्की, सारी प्रोग्रेस जो था उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना नाम ज़रूर कमेंट करें कि आप कहाँ से इसे देख रहे हैं, किस स्कूल से आप जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑफ यू, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।